हो गया भाई असली ब्लड लाइन का रियूनियन, वो भी सैमी ज़ैन के साथ। जी हाँ दोस्तों भाई, जिस मोमेंट का हम लोग वेट कर रहे थे ना इतने टाइम से, वो भाई फाइनली आज जाकर देखने को मिल ही जाता है। और आज तो भाई वार्स गेम को भी लेकर हिंट मिल चुका है भाई। हिंट क्या, सोलो सीक्वल ने तो डायरेक्ट चैलेंज ही कर दिया भाई मैच को लेकर। तो भाई वीडियो में आप बने रहिएगा, अभी इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं रोमन रेंस जिमी ऊसो के सेगमेंट से, जिसकी शुरुआत दोस्तों इनसे ही होती है, जहाँ पर दोस्तों पहले रोमन रेंस और जिमी ऊसो की एंट्री होती है और रिएक्शन ये दोनों ही लोगों को भाई काफी तगड़ा मिल रहा था। लेकिन दोस्तों इसके बाद जैसे ही रोमन रेंस कुछ बोलने जाते हैं ना, कि तभी दोस्तों जे ऊसो की भी एंट्री होती है और ये आते दोस्तों रोमन रेंस से बोलते हैं ना कि अभी ना काफी ज्यादा गलत फहमी चल रही है। और इसके बाद ही दोस्तों ये सैमी ज़ैन को कॉल आउट करते हैं और इनको देखकर तो भाई रोमन रेंस कहीं से भी खुश नजर नहीं आ रहे थे। दोस्तों सैमी ज़ैन आते भाई ओजी ब्लड लाइन का ना मोमेंट ही बना रहे थे भाई। मतलब भाई एक साथ फिर से ये चारों लोगों को सेम इनिंग में देखना, इससे बड़ा मोमेंट और क्या ही हो सकता है भाई। खैर दोस्तों यहाँ पर सैमी ज़ैन ये क्लियर कर देते हैं रोमन रेंस से कि क्राउन जूल का अटैक कोई पर्पस नहीं था, ये गलती से हुआ था और वहाँ पर मैं सिर्फ जे ऊसो के लिए आया था और आज भी मैं जे ऊसो के लिए ही आया हूँ। इसके बाद दोस्तों ये रोमन रेंस को ना पुराने दिनों की याद दिलाने लग जाते हैं कि जब हम क्राउन जूल में 1 मिनट के लिए एक साथ थे ना, तो चीजें एकदम स्पेशल हो चुकी थी और ये मुझे एक स्पेशल टाइम में लेकर चली गई थी जहाँ पर फैमिली हुआ करती थी। और इस पर तो भाई क्राउड का रिएक्शन भी काफी तगड़ा आ रहा था। इसके बाद दोस्तों इनका ये भी कहना था कि ब्लड लाइन को लेकर अभी भी ना इनके अंदर भाई जंग है और ये सिर्फ मुझे नहीं बल्कि सभी को ये महसूस हुआ होगा और रोमन रेंस आपको भी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तो सैमी ज़ैन ने तो ये क्लियर कर दिया था कि अटैक तो ये जानबूझकर नहीं किए थे और ये जो लोग हम लोग कर रहे थे ना पिछले कुछ सालों से, ये चीज हम लोग दोबारा से करना चाह रहे हैं साइड बाई साइड मिलकर। यानी दोस्तों सैमी ज़ैन तो एकदम तैयार दिख रहे थे भाई इस चीज को लेकर। बल्कि दोस्तों ये रोमन रेंस से ये भी बोलते हैं कि मुझे पता है कि आप भी मुझे लव करते हो। तो भाई इतना कुछ होने के बाद भी रोमन रेंस इनको लव करेंगे, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जरूर था। और यहाँ पर दोस्तों रोमन रेंस को भी हंसी आती है जब सैमी ज़ैन कुछ पुराने अंदाज में इस चीज को लेकर बात करते हैं कि हम पहले जैसे पार्टी कर सकते हैं, हम पहले जैसे एक हो सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो मैं भी ब्लड लाइन का हिस्सा बन सकता हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा चाहते हैं। आप भी चाह रहे होंगे कि हम सभी एक साथ साइड बाय साइड काम करें और अगर आप ये चाहते हैं तो मैं रेडी हूं, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ सॉरी बोलना होगा। और रोमन रेंस से पूछते भी है कि भाई मैं सॉरी बोलूं वो भी आपसे, तो सैमी ज़ैन का कहना है नहीं भाई मुझसे नहीं बल्कि आपको जे ऊसो से सॉरी बोलना है। और इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस जे ऊसो से पहले सॉरी बोलते हैं और फिर कहते हैं कि सॉरी मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए। और इसके बाद तो भाई ये क्लियर कर देते हैं कि ना तो सैमी ज़ैन का ब्लड से कोई रिलेशन है और ना ही ये हॉनरी ऊस है और हमको अपना बिजनेस खुद ही हैंडल करना होगा। और इसी के बाद तो भाई ये सैमी ज़ैन वहाँ से चले भी जाते हैं और फिर बिग स्क्रीन पर हमको जेकब फाटू को दिखाया जाता है क्योंकि रोमन रेंस सोलो सीक्वा को कॉल आउट करते हैं। लेकिन जेकब फाटू को कहना है कि ये ट्राइबल चीफ है, ये अपने टाइम पर ही आएंगे। और वैसे भी दोस्तों मेन इवेंट में तो सोलो सीक्वा की एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी भी होने वाली है, तो भाई वहां पर तो काफी कुछ होने वाला है। तो अभी इसके बारे में हम बात करेंगे ही क्योंकि इसी के बाद दोस्तों ये सेगमेंट भी वहीं से एंड हो जाता है और फिर बैक स्टेज रोमन रेंस को दिखाया था जो कि भाई काफी गुस्से में ना वहां से जाने लग जाते हैं एरिना में से। और जिमी ऊसो जे ऊसो उनको रोकते भी हैं, जहाँ पर जेना सैमी को लेकर बातें करते हैं कि तभी दोस्तों रोमन रेंस का पारा फिर से हाई हो जाता है और ये जे और जिमी दोनों से भाई काफी गुस्से में बात करते हैं। मतलब बात करने का लहजा इनका ना थोड़ा सा भाई हेड ऑफ द टेबल वाले रोमन रेंस की वाइब दे रहा था। और इसी के बाद तो भाई ये दोनों लोग इनको वहां से छोड़कर भी चले जाते हैं, यानी भाई फिर से रोमन रेंस अकेले हो चुके हैं। तो भाई ये स्टोरी लाइन तो डे बाय डे इंटरेस्टिंग होते ही जा रही है, यानी हर बार कुछ नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है इसमें। अभी तो भाई मेन इवेंट बचा, इसमें तो भाई काफी बवाल मचता है। वैसे दोस्तों आपका इस शुरुआती सेगमेंट को लेकर क्या ओपिनियन था, हमको जरूर बताइएगा। खैर दोस्तों इसके बाद शो पर हमको बेली वर्सेस कैंडिस लेरी के बीच में ना सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। मैच तो भाई ठीक ही ठाक था, लेकिन आज बेली भाई को रोल अप के सारे पिन करके ना मैच में विक्ट्री ले लेती हैं और अपनी पिछली हार का बदला भी। और इसी के बाद तो भाई हमको दी वाइपर रैंडी ऑर्टन का सेगमेंट देखने को मिलता है जो कि भाई काफी ज्यादा गुस्से में रिंग में एंट्री करते हैं और क्राउड की तरफ से भाई इनको रिएक्शन काफी तगड़ा मिल रहा था। ये आते भाई केविन ओवेंस को ना डायरेक्ट भाई कॉल आउट ही कर देते हैं और केविन ओवेंस आते भी है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड भाई को रोके हुए थे भाई रैंप पर। लेकिन रैंडी ऑर्टन के इस गुस्से के बाद भी भाई केविन ओवेंस किसी न किसी तरीके से रिंग में एंट्री कर ही लेते हैं। इसके बाद तो भाई इनके बीच ब्रॉल ही होने लग जाता है और तभी दोस्तों ऑफिशियल के साथ साथ ना निक एल्डिस भी आकर इनको अलग करने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच ना भाई केविन ओवेंस रैंडी ऑर्टन में पाइल ड्राइवर लगा देते हैं भाई, जो कि ये मूव ना बैन है भाई। इसके बाद तो भाई रैंडी ऑर्टन की ना हालत ही खराब हो जाती है और फिर इनको स्ट्रेचर पर रख कर ले जाया जाता है एम्बुलेंस में और कोडी रोड भी इनके साथ साथ थे। तो भाई केविन ओवेंस को तो कुछ ज्यादा ही डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वक्त डेंजरस दिखा रही है इस वक्त, यानी भाई ये तो क्लियर है कि काफी डिफरेंट लेवल के हील होने वाले हैं अब। और इनसे तो भाई रैंडी ऑर्टन को तो बचना ही चाहिए बल्कि कोडी रोड को भी, क्योंकि नेक्स्ट इन लाइन यही है इनके लिए। खैर दोस्तों वैसे होप तो यही करते हैं कि रैंडी ऑर्टन की इंजरी कोई सीरियस ना हो और क्या पता भाई ये स्टोरी लाइन का ही पार्ट हो। और वैसे भी इसके बारे में अगर कोई अपडेट आती भी है तो मैं आपको तो बता ही दूंगा, लेकिन मुझे तो भाई ये स्टोरी लाइन का पार्ट ही लग रहा है केविन ओवेंस को ना एक डोमिनेट हील के रूप में दिखाने के लिए।
वैसे दोस्तों आपका इस पर क्या रिएक्शन है हमको जरूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों काफी छोटा सा मैच DIY वर्सेस प्रीटी डेडली के बीच में ना देखने को मिलता है, जहाँ पर दोस्तों लास्ट वीक हार के बाद तो भाई टोमेसो चैंपा काफी गुस्से में दिख रहे थे और मैच में इनका ये गुस्सा झलक भी रहा था। ये आते भाई प्रीटी डेडली की हालत खराब करते हुए प्रिंस पर अपना फिनिशर फ्री टेल एंडिंग लगा कर पिन करके मैच में विक्ट्री लेते हैं और फिर उसी तेवर के साथ भाई ये वहां से चले भी जाते हैं। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको बियंका ब्लेयर और जेड कारगिल वर्सेस नाया जैक्स और ट्रिफनी के बीच में भी टैग टीम मैच देखने को मिलता है और इस मैच में तो भाई शुरू से ही ना नाया जैक्स का ही डोमिनेशन देखने को मिल रहा था। बल्कि दोस्तों ये और ट्रिफनी ना भाई मिलकर बियंका ब्लेयर पर ब्लॉकबस्टर और समोन ड्रॉप का कॉम्बिनेशन मूव भी लगाती है, लेकिन पिन फॉल के टाइम जेड कारगिल पिन को ब्रेक कर देती है। लेकिन दोस्तों जब इसकी क्लोजिंग मोमेंट पर ना ट्रिफनी को भाई लगभग चांस मिल ही जाता है जीतने का, क्योंकि कैंडिस लेरी भाई बियंका ब्लेयर पर अटैक कर देती है। लेकिन इसके बाद दोस्तों ट्रिफनी को भाई मैच फिनिश करना चाहिए था, लेकिन वो तो भाई उल्टा बहस ही करने लग जाती है कैंडिस लेरी से और तभी दोस्तों नियोमी आकर इनके ही ऊपर अटैक करने लग जाती है और फिर क्या भाई नाया जैक्स सभी पर रिंग साइड पर ही अटैक कर देती है और इसी का फायदा बियंका ब्लेयर को मिलता है और ये ट्रिफनी पर केवड़ी लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती है। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको ना मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस ए टाउन डाउन अंडर के बीच में टैग टीम मैच देखने को मिलता है और भाई यही मैच तो आज के शो का ना काफी तगड़ा मैच था, बल्कि फुल एक्शन से भरा हुआ, फुल एथलेटिक, मतलब जो भी कहिए भाई सारा ही आपको इस मैच में मिलेगा और आप ये मैच जाकर खुद ही देख लीजिएगा। और वैसे भी देखा जाए दोस्तों तो स्टॉक तो MCMG का ही हाई था और ये कहाँ ही हारने वाले थे भाई, बल्कि दोस्तों मैच में ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वाले भाई पूरी कोशिश करते हैं इसको जीतने की, रोल अप का भी यूज करते हैं, लेकिन इससे भी कोई खास फायदा मिल नहीं रहा था और लास्ट में दोस्तों MCMG अपना टैग टीम फिनिशर वॉलर पे लगा देते हैं और शैलिन को पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। उसके बाद तो भाई निक एल्टिस तरफ से ना काफी बड़ी अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है वुमेन्स रोस्टर को लेकर और ये चीज दोस्तों मिड कार्ड चैंपियनशिप को लेकर थी। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स तो इस पर काफी टाइम से आ रही थी कि WWE ना प्लानिंग कर रही है भाई वुमेन्स रोस्टर में एक मिड कार्ड चैंपियनशिप को ऐड करने को लेकर और ये अभी तक तो आई नहीं थी, लेकिन आज फाइनली भाई निक एल्टिस ने इस चीज को रिवील कर दिया है और अब इसके लिए भाई टूर्नामेंट होगा और फिर वही डिटरमाइन करेगा कि कौन होता है फर्स्ट वुमेन जो कि फर्स्ट एवर यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को जीतेंगी। और अब दोस्तों हम बात करते हैं मेन इवेंट के बारे में, जो कि सोलो सिक्वा की एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी थी। पहले तो भाई एंट्री इनकी होती है जैकब फाटू और टोंगा ब्रदर्स के साथ में और भाई बूथ इनको काफी तगड़ा मिल रहा था। ये आते दोस्तों जैसे एक्नॉलेज करवाते हैं ना कि तभी दोस्तों रोमन रेंस का थीम सॉन्ग बजता है और क्राउड तो भाई फिर OTC के काफी तगड़े तगड़े चैट लगने शुरू हो जाते हैं और इनको देखकर तो भाई सोलो सिक्वा का कहना कि आप मुझे भी एक्नॉलेज करिए एज अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ। जी हाँ दोस्तों, अभी तक तो भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ लगता था, लेकिन अब तो भाई एक पर्सन के लिए लगने लग गया है। और इसके रिप्लाई में दोस्तों रोमन रेंस पहले क्राउड से पूछते हैं कि क्या आप सोलो सिक्वा को एक्नॉलेज करते हैं, तो भाई जाहिर है इनका आंसर तो ना ही था, यानी ये बू कर रहे थे और वही सेम रोमन रेंस का भी था। इसके बाद तो भाई ये सोलो सिक्वा को ना चैलेंज भी कर देते हैं 1-on-1 मैच के लिए और इस मैच का विनर ही ओरिजिनल ट्राइबल चीफ होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी इस मैच को जो जीतेगा ना वही सिर्फ ट्राइबल चीफ होगा, यानी एक ही बंदा सिर्फ ट्राइबल चीफ होगा, ना कि दो लोग। तो इस पर दोस्तों सोलो सिक्वा भाई पहले हंसते हैं और इनका कहना है कि मैं तो भाई पहले ही आपको हराकर अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ बन गया हूँ और ये लोग मुझे एक्नॉलेज भी करते हैं, लेकिन आप बिना ट्राइब के ट्राइबल चीफ कैसे बनोगे। और इसके बाद तो भाई ये काउंटर चैलेंज रखते हैं रोमन रेंस को लेकर कि आप जाइए 4 और बंदे को ढूंढिए जो आपके साथ वॉर के लिए तैयार हो। यानी भाई यहाँ पर सोलो सिक्वा भाई वार्स गेम की बात कर रहे थे और रोमन रेंस इनसे बोलते भी हैं कि वार्स गेम की अगर आप बात कर ही रहे हो तो आपके पास तो भाई 4 ही बंदे हैं, 5th मेंबर कहाँ है। तो इसके बाद तो भाई सोलो सिक्वा 4 को तो गिनवा देते हैं, लेकिन 5th मेंबर इनका कोई और नहीं बल्कि ये सैमी ज़ैंग को बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी के बाद तो भाई सैमी ज़ैंग को दिखाया भी जाता है जो कि रैंप पर खड़े हुए थे और तभी दोस्तों पूरी ब्लड लाइन भाई रोमन रेंस पर पीछे से टूट पड़ती है। लेकिन दोस्तों तभी इनको सेव करने के लिए जिमी ऊसो जे ऊसो आते भी है, लेकिन सैमी ज़ैंग नहीं आते हैं और यहाँ पर दोस्तों न्यू ब्लड लाइन का पल्ला भारी रहता है। लेकिन दोस्तों लास्ट में जब सोलो सिक्वा रोमन रेंस पर समन स्पाइक ले जाते हैं ना कि तभी दोस्तों सैमी ज़ैंग को भाई ये रिंग में कॉल आउट करते हैं कि ये रोमन रेंस पर अटैक करे और यहाँ पर दोस्तों चीजें इंटरेस्टिंग हो रही थी कि भाई अब क्या होगा, किस पर अटैक होगा, लेकिन सैमी ज़ैंग भाई सोलो सिक्वा पर ही अटैक कर देते हैं। इसके बाद तो भाई पूरा माहौल ही बन जाता है भाई अरीना में। इसके बाद तो भाई हेलुआ किक जैकब फाटू पर भी आती है और फिर लास्ट में रोमन रेंस की तरफ से सोलो सिक्वा पर स्पेयर भी और इसके बाद तो भाई जे ऊसो वी द वंस वाली पोस्ट पहले वही करते हैं और फिर जिमी ऊसो और फिर भाई सैमी ज़ैंग इनको देखकर और फिर लास्ट में दोस्तों रोमन रेंस भी और इसी के साथ दोस्तों शो भी वहीं से ऑफ एयर चला जाता है। तो भाई फाइनली अब जाकर ना दी ओरिजिनल ब्लड लाइन का रियूनियन देखने को मिल ही चुका है और अब दोस्तों शुरू होगा भाई असली वॉर गेम। तो भाई मजा आ गया भाई आज का स्मैकडाउन देखने में। भाई जिस मोमेंट का हम लोग वेट कर रहे थे ना वो आज फाइनली जाकर देखने को मिल ही गया है और अब असली ब्लड लाइन सिनेमा आपको देखने को मिलने वाला है। खैर दोस्तों, वैसे आपका इस रियूनियन पर क्या रिएक्शन था हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ऐसी WWE की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।